गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं तरंग के बारे में। तरंग मतलब वेव्स क्या होता है। ठीक, देखो हम जानते हैं कि किसी एक चीज किसी एक ऊर्जा ऊर्जा स्थानांतरण किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। मान लो हमें यहाँ से कोई ऊर्जा यहाँ पहुँचाना, ठीक, तो हम उसको कैरी भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैरी करके हम पहुँचाते हैं। ठीक, जब हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं तो हमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से हम मोस्टली दो तरीके से ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। ठीक, एक होता है द्रव द्वारा, ठीक, और दूसरा होता है तरंग द्वारा। ठीक, द्रव द्वारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो खुद ही द्रव ऊर्जा स्थानांतरण या द्रव स्थानांतरण क्या कहलाता है? जो ऑब्जेक्ट होता है वो स्वयं ही अपने अंदर ऊर्जा लेकर दूसरी जगह तक पहुंचाता है। कैसे? जैसे मान लो ये चौक है, ठीक, हमें उस खिड़की पर अपना बल फोर्स ऊर्जा स्थानांतरण करनी है पहुंचानी, तो हम क्या करेंगे? हम इस पर अपनी ऊर्जा लगाएंगे। इस पर हम ऊर्जा लगाएंगे, ये हमारी ऊर्जा से स्थापित होगा और कहाँ जाएगा? खिड़की तक पहुंचेगा। ठीक, तो क्या हुआ? हमने इस पर ऊर्जा लगाई और इसने अपनी गतिज ऊर्जा के द्वारा खिड़की तक पहुंचकर अपनी स्थानांतरित ऊर्जा को चेंज कर दिया और जाके उस खिड़की में टकरा गया है, वहां तक पहुंच गया, यहाँ से वहां तक विस्थापित हो गया। तो हमने क्या किया? ऊर्जा इसमें लगाई, यहाँ से वहां तक खुद ऑब्जेक्ट में है, तो क्या कहते हैं? उसको द्रव स्थानांतरण या द्रव स्थानांतरित ऊर्जा कहते हैं। ठीक, दूसरा माध्यम क्या होता है? दूसरा माध्यम होता है तरंग। तरंग मतलब वेव। जब किसी ऊर्जा का स्थानांतरण हम डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट में नहीं करते हैं और ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है, तब ऐसे माध्यम को हम तरंग माध्यम कहते हैं। ऐसे माध्यम को हम तरंग कहते हैं जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा पहुंचाने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट पर अपना दबाव नहीं डालते हैं और बिना ऑब्जेक्ट के तरंग द्वारा, माध्यम द्वारा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। ठीक, तरंग, अगर हम तरंग की बात करें, तरंग का चैप्टर है, तो तरंग मोस्टली दो टाइप की होती है। कितनी टाइप्स होती है? मोस्टली दो टाइप की होती है। अगर हम तरंग की बात करें, तरंग दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग, और दूसरी होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। यांत्रिक तरंग मतलब मैग्नेटिक वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, ठीक, और विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक, इनमें क्या अंतर है? देखो इनमें क्या अंतर है? हमने ये तो जाना है कि मैकेनिकल यांत्रिक तरंगों में क्या होता है? ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा पहुंचती है। तो ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती होगी। अगर ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम यांत्रिक तरंग। ऐसी तरंगें जिनके ऊर्जा स्थानांतरण के लिए या एक जगह से दूसरे जगह ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए। यह रहे, जैसे अब यहाँ है, यहाँ क्या कहते हैं? हम कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो क्या है? कोई माध्यम नहीं, यहाँ भी कोई ना कोई माध्यम है। काय का माध्यम है? एयर का माध्यम। हमारी आवाज यहाँ से आने जा रही है, आने से पीछे जा रही है, हम देख रहे हैं, हम इस कमरे से बोल रहे हैं, उस कमरे में जा रही है, तो यहाँ कोई माध्यम नहीं। यहाँ एक माध्यम है, कौन सा माध्यम है? यहाँ पर एक हवा का माध्यम, ठीक, और जहाँ पर हवा का माध्यम नहीं होता उस माध्यम को कहते हैं, क्या कहते हैं? उस माध्यम को कहते हैं निर्वात, है ना? क्या कहते हैं? उस माध्यम को कहते हैं निर्वात, जहाँ पर कोई माध्यम नहीं होता है, हवा अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी तरंगें जिनमें ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किसी न किसी की जरूरत पड़ती है, किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, यांत्रिक तरंगें कहलाती है। ठीक, और विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या कहलाती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें कहलाती हैं जिन्हें ट्रांसफर जाने के लिए, ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। किसी भी प्रकार के माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, उनको हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। अगर मान लो हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अगर उसी की बात करें, क्या अभी जैसे
इसमें हमने ऑब्जेक्ट का यूज किया था, ठीक। अगर हम मान लो पत्थर पर कहीं पर डिस्टर्बेंस करते हैं, कहाँ पर, पानी पर, ये पानी वाला, ठीक। अगर हम इसमें पत्थर का कोई टुकड़ा मारते हैं तो यहाँ से तरंग ने इस ओर से जाना है, क्या होने लगा, हमने यहाँ पर डिस्टर्बेंस किया, यहाँ पर हमने ऊर्जा दी, क्या दी, ऊर्जा दी, ठीक। यहाँ से ऊर्जा धीरे धीरे ट्रांसफर कहाँ हो गई, किनारों पर ट्रांसफर, कहाँ पर, किनारों पर। क्या ये पत्थर यहाँ से यहाँ गया, नहीं गया, लेकिन ऊर्जा जो हमने यहाँ दी थी वो कहाँ पर पहुंच गई, किनारों पर पहुंच गई, ठीक। इसका मतलब है कि ये इस माध्यम के द्वारा पहुंची, यहाँ पर माध्यम अवेलेबल है, तो इसको हम क्या कहते हैं, यांत्रिक तरंग। हम बोल रहे हैं, आप तक आवाज पहुंच रही है, यहाँ से लेकर यहाँ, है ना, थोड़ी दूर है लेकिन आवाज पहुंच रही है ना। तो जब ऐसे पोजीशन आती है कि आवाज एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती, तो वहां भी माध्यम होगा, माध्यम है कि नहीं। अगर कहा जाए तो कोई कहे यहाँ कोई माध्यम नहीं, यहाँ तो चलो ठीक है पानी दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ कौन सी माध्यम है, यहाँ भी एक माध्यम है, ध्वनि माध्यम, या ध्वनि ऊर्जा को पहुंचाने के लिए हवा का माध्यम। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पर कोई माध्यम नहीं होता, क्योंकि जो हमारी ध्वनि तरंग है या ध्वनि है उसको स्प्रेड होने के लिए, जाने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता है। अगर वो स्प्रेड नहीं होती या किसी ऐसे माध्यम में चली जाती है जहां पर कोई माध्यम नहीं है, जैसे कि निर्वात, जहां पर कोई हवा नहीं है, तो हमारी आवाज एक दूसरे से, एक से दूसरी जगह पर नहीं जाएगी, क्योंकि ध्वनि तरंगों को भी किसी ना किसी मीडियम की जरूरत है। इसलिए ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं, हम यांत्रिक तरंगों के अंतर्गत रखते हैं। इसीलिए हमारी आवाज एक जगह से दूसरे जगह ध्वनि के रूप में या फिर इसे जो ईयर के रूप में, हवा के रूप में जाती है, क्योंकि वहां पर क्या का माध्यम होता है, वहां पर हवा का माध्यम होता है। और दूसरा क्या, विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती है, वे तरंग है जहां पर आपको किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं। मीडियम मतलब जरूरी नहीं है कि वहां पर मीडियम हो, जरूरी नहीं है कि वहां पर माध्यम वही हो। जैसे यहाँ पर हवा का माध्यम है, यहाँ पर पानी का माध्यम है, लेकिन विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे मान लो चलिए अगर एग्जांपल में, तो इसलिए एग्जांपल आएगा रेडियो तरंग है, क्या, रेडियो तरंग। रेडियो तरंग सुनिए, जानते हो प्रसारण रेडियो पर होता है, हमारा यहाँ रेडियो रखा है, एक रेडियो कहीं और रखा है, तो उन दोनों के बीच में अटैच होता है क्या, तरंगों के माध्यम से अटैच होगा। जो तरंगों के माध्यम से अटैच होगा तो उनको हम रेडियो तरंग कहते हैं। जिन तरंगों के माध्यम से अटैच होता है एक दूसरे का रेडियो, उनको हम क्या कहते हैं, रेडियो तरंग कहते हैं, ठीक। अब रेडियो तरंगों को जाने के लिए, या कह लो एक्सरे, एक्सरे सुने होंगे, जाते हैं हम लोग एक्सरे वगैरह करवाते हैं, तो इन सारी तरंगों को जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये नहीं कहते कि हमें हवा ही चाहिए, पानी ही चाहिए, या फिर कुछ और भी माध्यम चाहिए, नहीं, किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं। चाहे हमारा निर्वात हो तो निर्वात में भी बड़े आराम से चली जाएंगी, हवा हो तो बड़े आराम से चली जाएंगी, ना हो तो भी बड़े आराम से चली जाएंगी, ठीक। रेडियो तरंगें हैं, एक्स किरणें हैं, गामा किरणें हैं, माइक्रो तरंगें हैं। ये तरंगें कैसी है, ये तरंगें अपने आप चली जाती हैं, इन्हें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये होता है तरंग के रूप में आपका कंफर्म, ठीक। अब अगर हम थोड़ी सी और डालते हैं, क्या, हम मान लो थोड़ी सी और यांत्रिक तरंगों को अंदर और जाते हैं, तो यांत्रिक तरंगों में भी तरंगें हमें दो प्रकार की मिल जाती हैं। कैसी, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग, एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग। क्या, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य।